एपी एजुकेशन फॉर सिविल सर्विसेज में अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे घड़ी के अगले टॉपिक दर्पण प्रतिबिंब पर। ठीक है, घड़ी का अगला टॉपिक होगा आज दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में आप देखेंगे कि ये दो होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर, दूसरा क्षैतिज। या इसी को हम जल प्रतिबिंब भी कहते हैं। प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब। ठीक है, ये चीजें होगी। तो आइए हम देखते हैं ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब में जैसे ये घड़ी हो गई, ये घड़ी हो गई। ठीक है, इसमें देखेंगे कि ऊर्ध्वाधर की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब में क्या होगा कि हमारा जो दर्पण होगा, जिस स्थिति में रखा होगा वह स्थिति कभी भी परिवर्तित नहीं होगी। यानी कि देखिए, एक बात समझिए, जैसे ये हमारा प्रतिबिंब है, ये हमारा दर्पण रखा हुआ है। ठीक है, तो जिस स्थिति में दर्पण रखा हुआ है वह स्थिति कभी भी परिवर्तित नहीं होगी। जिस स्थिति में दर्पण रखा हुआ है वह स्थिति कभी भी परिवर्तित नहीं होती। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा कि ये P। ठीक है, अब देख रहे हैं ना P, तो जैसे अगर हम दर्पण की उस तरफ देखेंगे तो ये लाइन तो हमारा सीधी सीधी वैसे ही रहेगी। ठीक है, लेकिन परिवर्तित क्या होगा, ये P जो है इस दिशा में बदल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे Q की, ऐसे इस सिंबल की, तो ये सिंबल यहाँ पर ये P बन जाएगा। ठीक है, ये सिंबल यहाँ पर इस स्थिति में हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि दूसरी चीज परिवर्तित हो जा रही है, लेकिन दर्पण जिस स्थिति में रखा हुआ है वह स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही है। और एक चीज देख लीजिए, जैसे ये देख रहे हैं एंगल, अब ये इस साइड में देखेंगे तो ये एंगल ज्यो का त्यों रहेगा। ये एंगल ज्यो का त्यों रहेगा, इसका ये चीज परिवर्तित हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, ये जो कोण होगा वो इधर हो जाएगा, लेकिन जो जिस स्थिति में दर्पण रखा हुआ है वह स्थिति परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर देखिए कि 12 और 6 देख रहे हैं, तो 12 और 6 की जो स्थिति है वह परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है, तो 12 के आसपास का और 6 के आसपास के समय में परिवर्तन होगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। 12 के आसपास और 6 के आसपास का प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन 12 और 6 का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि दर्पण जिस स्थिति में रखा हुआ है उस स्थिति का प्रतिबिंब नहीं बनता है, उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि परिवर्तन क्या होगा। हमने कहा कि दर्पण जिस स्थिति में रखा हुआ है वह स्थिति परिवर्तित नहीं होगी। 12 के आसपास का समय परिवर्तित होगा, 6 के आसपास के समय परिवर्तित होगा। ठीक है, लेकिन तो आइए देखते हैं। देखिए, एक मिनट, तो देखिए 12 और 6 के आसपास 6 के समय परिवर्तन नहीं होगा और 6 के आसपास और 12 के आसपास के समय परिवर्तन होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमारा क्या होगा, ये देख रहे हैं, यानी कि
11 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा 1, 12 बजे का 10 बजे का क्या होगा 2, 9 बजे का क्या होगा 3, 8 बजे का किसमें परिवर्तित होगा 4 में, और 7 किसमें परिवर्तित होगा 5 में, और 5 7 में। ठीक है, ये दो आपस में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक फार्मूला होता है कि दर्पण प्रतिबिंब प्लस हाँ वास्तविक तो हमने देखा कि दर्पण प्रतिबिंब प्लस वास्तविक प्रतिबिंब बराबर 12। ठीक है, अगर हमारा दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, जैसे हमारा दर्पण प्रतिबिंब मान लीजिए 10 बजे का है, तो इसमें हम कितना जोड़ दें कि 12 हो जाए 2। देखिए 10 बजे का दर्पण प्रतिबिंब कितना है 2, तो बराबर कितना हो जाएगा 12। या फिर हम ये कह लें कि 12 में हम कितना माइनस कर दें, देखिए 12 में 10 माइनस कर दिए कितना आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ 2 हमारा क्या होगा वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर 9 बज रहा है, 9 बजे का वास्तविक प्रतिबिंब दिया हुआ है, तो दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, तो दर्पण प्रतिबिंब 3 बजे का होगा, और 3 बजे का वास्तविक अगर 3 बजे का वास्तविक प्रतिबिंब हो तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा 9 बजे का होगा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है कि दर्पण प्रतिबिंब प्लस वास्तविक प्रतिबिंब बराबर 12। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो हमने सीधे सीधे समय दिया हुआ था, एक मिनट इसको मिटा दें। अब देखिए सीधा सीधा टाइम दे दें तो कि 7 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या, दर्पण प्रतिबिंब 7 बजे दिया है, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, तो 7 हमने कहा कि दर्पण प्रतिबिंब प्लस वास्तविक प्रतिबिंब बराबर 12 होता है, तो 7 और 12 में जब 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि अगर हम 5 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, तो देखिए 7 बजे का दर्पण प्रतिबिंब कितना बज रहा है 5। ठीक है, 7 बजे का प्रतिबिंब कितना होगा वास्तविक प्रतिबिंब 5, यानी कि 7 का 5, 5 का 7, 8 का 4, 4 का 8, 9 का 3, 3 का 9, 10 का बाद 2, 2 का 10, 11 का 1 और 1 का 11। 12 के आसपास का समय 6 के आसपास का समय होगा, और 6 के आसपास का समय 12 के आसपास का होगा। याद रहे 12 और 6 में दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारा दर्पण जो है एक सीधी ऊर्ध्वाधर में रखा हुआ है, दर्पण जिस स्थिति में रखा होता है उस स्थिति में परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, अब चलिए ये तो समय में था कि सीधे सीधे निकल गया, लेकिन अब अगर यहीं पर यही चीजें अगर मिनट में देते तो फिर क्या करेंगे, जैसे कह दें कि 10:22 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि घटाएंगे 12 में से ही, लेकिन तरीका क्या होगा कि 10:22 को हम क्या करेंगे कि 11:60 में से घटा देंगे। ये भी तो 12 है, 11:60 भी तो 12 है, तो हम यहां से घटा देंगे 10:22। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, 10 में से 2 गया 8, और ये 5 बचा, 5 में से 2 गया 3, 38, यानी कि 1:38। ठीक है, 1:38 हमारा क्या होगा दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, अगर हमारा वास्तविक प्रतिबिंब दिया हुआ है 9:20 अगर हमारा वास्तविक प्रतिबिंब दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 11:60 से घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 12 में से ही घटाना है, तो 11:60 भी तो 12 होगा, तो 9:20 हम इसमें से घटा देंगे, तो यहाँ क्या आएगा 40 मिनट, और यहाँ क्या हो जाएगा 11 में से 9 गया 2,
यानी कि 2:40 हमारा इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा। अब चलिए दूसरा ले लीजिए, अगर हमें 2:35 का निकालना है, 2:35 का हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 11:60 में से घटा देंगे। 11:60 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 आया, 5 में 3 गया 2 और 11 में से 2 गया 9, 9:25। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब यदि अगर इसी में पूछ कह दिया जाए कि कभी कभी घड़ियों में सेकंड वाली सुइयां भी चलती है, ठीक है, अगर सेकंड वाली सुई की बात आ जाए तो कह दे कि देखिए 2:13:47 2:13:47 का अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, फिर भी घटाएंगे हम 12 में से, लेकिन कैसे, देखिए 11:59:60 भी तो 12 बजेगा, 11:59:60 भी तो 12 बजेगा। देखिए अब घटाते हैं तो इधर कितना आ जाएगा, 10 में 7 गया 3 और 5 में से 4 गया 1 और इधर 13 और 9 में से 3 गया 6 और 5 में से 1 गया 4 और इधर क्या हो गया 9, 9:46:13। 9:46:13। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 4:12:15 4:12:15 का हमको दर्पण प्रतिबिंब चाहिए, हम क्या करेंगे 11:59:60 जो कि वास्तव में देखेंगे तो 12 ही है, घटाएंगे हम 12 में से। ये जो हमारा फॉर्मूला है यही फॉर्मूला रहेगा, बस समय जो है मिनट और सेकंड की वजह से ये समय परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे 45 इसका आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं 10 में से 5 गया 5 या 5 में से 1 गया 4, ठीक है, और 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पे 5 में से गया 4, ठीक है, 4 बचा और 7 4 11 7:47:45। ठीक है, 7:47:45 में इसका हमारा दर्पण प्रतिबिंब होगा। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं। एक बार बता देते हैं फिर से, देखिए एक तो ये हमारा प्रतिबिंब हो गया। अब आइए देखते हैं हम, ये तो ऊर्ध्वाधर था, अब क्षैतिज प्रतिबिंब देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर तो हो गया, अब देखिए क्षैतिज प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब। क्षैतिज या जल प्रतिबिंब, लेकिन क्षैतिज या जल प्रतिबिंब में सेकंड की कोई घड़ी सुई होती नहीं, क्योंकि वो 3D आकृति होती है। 3D आकृति में सेकंड वाली सुई दिखाई नहीं देती, क्योंकि हम कोई पानी में कोई चीज देखें तो वो 3D चीज दिखाई देती है, तो उसमें सेकंड की सुई दिखाई नहीं देती थी। यहाँ पे केवल मिनट और घंटे की सुई होगी। ठीक है, तो ये देखिए ये कोई हमारी क्षैतिज लाइन हो गई। ठीक है, ये हमारा कोई मिरर हो गया, ये हमारा मिरर इस तरीके से रखा हुआ है, क्षैतिज बिल्कुल हमारा मिरर रखा हुआ है। अब देखिए हमने बताया था पहले कि जिस स्थिति में मिरर रखा होगा वह स्थिति कभी भी परिवर्तित नहीं होगी। तो ये हमारा 9 और ये 3, ये 9 और 3 की जो स्थिति है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है, और 9 के आसपास और 3 के आसपास के समय में परिवर्तन होगा, लेकिन 9 और 3 के समय में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आइए घड़ी के माध्यम से यहाँ देखें, जैसे ये हमने घड़ी बना ली है। ठीक है, तो ये हो गया 12, ये हो गया 6, ये 3 और ये 9,
ये 10 और ये 11, ये 1, ये 2 और ये 4, ये 5, ये 7 और ये 8। ठीक है, ये घड़ी हमारी हो गई। हमने कहा 9 और 3 के समय परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा दर्पण है वो क्षैतिज रखा हुआ है, तो क्षैतिज स्थिति में जो जिस स्थिति में दर्पण होता है उस स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। 9 के आसपास और 3 के आसपास के समय में परिवर्तन होगा, लेकिन 9 और 3 में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आइए देखिए अब क्या होता है। तो इस तरीके से 10 का 8 में और 11 का 7 में, 12 के आसपास का 6 के आसपास में और 6 के आसपास का 12 के आसपास में और 1 का 5 में और 2 का 4 में परिवर्तन होगा। ठीक है, देखिए हमने कहा कि ये हमारा दर्पण रखा हुआ है जैसे ये। ठीक है, तो उधर से हम देखेंगे तो किस स्थिति में दिखाई देगा? इस स्थिति में दिखाई देगा। देख रहे हैं, दर्पण जिस स्थिति में रखा हुआ है वह स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही है। ठीक है, ये देखिए ऐसे ये एंगल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? वो स्थिति परिवर्तित नहीं होगी, यह स्थिति में आ जाएगी। ठीक है, इस स्थिति में दर्पण रखा होगा वह स्थिति परिवर्तित नहीं होगी, बाकी की स्थिति देख रहे हैं परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, 3 तरीके के होंगे। पहला क्या होगा? पहले ये समझ लीजिए, 10 का परिवर्तन 8 में होगा और 8 का 10 में, 11 का 7 में, 7 का 11 में। और हाँ, ये वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ इसको मिटा देते हैं। तो 12 के आसपास का 6 के आसपास में, 1 का 5 में और 2 का 4 में परिवर्तन होगा, और 4 का 2 में, 5 का 1 में, 6 के आसपास का 12 के आसपास में और 7 का 11 में और 8 का 10 में। ठीक है, तो ऐसे में 3 होते हैं समय। यदि मिनटों की संख्या 30 से कम हो, यदि मिनटों की संख्या 30 से कम हो, और दूसरा यदि मिनटों की संख्या 30 हो, यदि मिनटों की संख्या 30 हो। ठीक है, और तीसरा क्या है कि यदि मिनटों की संख्या 30 से अधिक हो। देखिए, यदि मिनटों की संख्या 30 से कम हो तो हम क्या करेंगे कि 18 30 में से घटाएंगे। ठीक है, यदि मिनटों की संख्या 30 से कम होती है तो 18 30 में से घटाएंगे। यदि मिनटों की संख्या 30 हो तो 18 60 में से घटाएंगे। ठीक है, 18 60 में से घटाएंगे। और यदि मिनटों की संख्या 30 से अधिक हो, यदि मिनटों की संख्या 30 से अधिक हो तो 18 90 में से घटाएंगे। ठीक है, 18 90 में से घटाएंगे। ठीक है, यदि जैसे यदि मिनटों की संख्या 30 से कम हो, मतलब जैसे मान लीजिए कि 10:15 का हमको समय निकालना है, तो क्या करेंगे कि हम 18 30 में से घटा देंगे। 18 30, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 15 इधर 8 इधर, 8:15। और यदि मान लो हमको निकालना हो कि 11:20 का निकालना हो तो फिर हम 18 30 में से घटा देंगे। ठीक है, 18 30 में से जैसे ही घटाएगा 10 और इधर 7:10, इसका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, यदि हम मिनटों की संख्या 30 हो, जब मिनटों की संख्या 30 होगी तो 18 60 में से घटाएंगे। जैसे अगर हम निकालें तो
10:30 था। ठीक है, 10:30 का निकालेंगे तो 18:60 में से हम घटा देंगे। 18:60 में से घटाएंगे तो यहाँ पे 30 मिनट आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कितना, आइए देखते हैं कि 6 के सॉरी अरे हाँ, तो क्या होगा, 30 इधर हो जाएगा, ये बचेगा कितना 8। ठीक है, 8:30। और यदि मान लीजिए हमको निकालना हो 7:30 का, 7:30 का निकालना हो तो फिर हम 18:60 में से हम घटा देंगे। ठीक है, 18:60 में से जैसे ही घटाएंगे तो ये 30 मिनट इधर आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 11:30। ठीक है, अगर यदि मिनटों की संख्या 30 से अधिक हो, ठीक है, यदि मिनटों की संख्या 30 से अधिक हो। अच्छा, यहीं पर एक चीज और देख लीजिए, जैसे हमने कहा ये तो आएगा, ठीक है, लेकिन अगर ये देख लीजिए एक चीज कि 9 बज के नहीं, चलिए आगे बात बताते हैं। ठीक है, यदि मिनटों की संख्या 30 से अधिक हो, अगर तो 18:90 से घटाएंगे। ठीक है, हमें देखना कितने बजे है, 8:45 पर, 8:45 का देखना, तो 18:90 से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, 8:45 का हमें वाटर प्रतिबिंब चाहिए, जल प्रतिबिंब चाहिए, तो क्या होगा कि 45 × 90 45, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा 10:45। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए कि 9:45 का यदि हम निकालेंगे ना तो 9:45 तक ही आएगा, क्योंकि देखिए 18:90 में से हम 9:45 को घटाएंगे 90 में से, तो कितना आएगा 45 इधर, 45 और इधर देखिए 9। ठीक है, 9:45 वहीं आ गया, जो कि जितना हम घटाए उतना ही आ गया। ठीक है, वैसे इसमें भी अगर हम 9:15 का निकाले, 9:15 का, तो कितने से घटाएंगे 18:30 से, तो यहाँ पे रखते हैं 18 और यहाँ पे रखते हैं 30, तो देख रहे हैं 15 और ये 9, 9:15 ही आ रहा है, ये गलत नहीं है, सही है। ठीक है, अब आइए थोड़ा यहाँ देखते हैं, यहाँ सेकंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ घंटा और मिनट ही केवल चलेगा। ठीक है, तो यदि हम घटा रहे कि 11:53, 11:53, तो 18:90 से मिनटों की संख्या 30 से अधिक है, तो हम क्या करेंगे 18:90 में से घटा देंगे। ठीक है, 18:90 में से घटाएंगे तो 7, और ये बचा कितना 8, 8 में से 5 गया 3। ठीक है, 3, और ये 18 में से 11 गया 7, 7:37। ठीक है, तो ये रहा हमारा। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे हमने कहा कि 12:20, तो 12:20 डिजिटल घड़ी में कभी भी 12 नहीं बजता, डिजिटल घड़ी में कभी भी 12 नहीं बजता। वो एक्चुअली क्या होता है, एक मिनट